कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन शरद पूर्णिमा के दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जो ये कथा है, ये कथा इतनी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आज की बातों को हमने बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन लिया और समझ लिया तो हमारा कल अच्छा होने वाला। क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। आप देख रहे हैं पीछे शरद पूर्णिमा के दिन किस तरह से भगवान रास लीला कर रहे हैं। तो आज रात को रास लीला होने वाली है। और जब भगवान रास लीला कर रहे हैं रात को, उस समय रास लीला करते करते चंद्रमा इतना खुश हो जाता है कि वो अमृत की बारिश करने लगता है। अमृत बरसाना शुरू कर देता है चंद्रमा। जब ये रास लीला शुरू होती है ना तो अमृत बरसना शुरू हो जाता है। और वो इतना खुश होता है चंद्रमा कि वो अमृत जो बरसाता है वो जितनी वनस्पतियां हैं, जितने आपके जो है वनस्पतियां हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, तब जितने भी आपके जो दवा बनती है ना जिन वनस्पतियों से, वो सब पेड़ पौधे हैं, वो सब क्या है, वो सब में अमृत भर जाता है। इसलिए और आज के दिन फिर जब चंद्रमा बरसा रहा है अमृत, उस वक्त क्या हो रहा है पता है? जब चंद्रमा अमृत बरसा रहा है तो उस समय अगर आप शाम को, कई वैष्णव ऐसा करते हैं, अपने रात को खीर बना करके छत में रख देते हैं किसी ट्रांसपेरेंट कपड़े से, ताकि प्रकाश चंद्रमा का जाए और खीर में वो भर जाता है। आपको पता है? तो वो जो है कि उसमें भर जाता है और उसमें जो अमृत भरता है तो उसको अमृत को फिर भगवान को भोग लगा के पाते हैं। उस समय से अमृत बरस रहा है। और आज के दिन भगवान क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, है ना? वो जो है गायब हो जाते हैं भगवान। जब जो है गोपियों को घमंड आ जाता है,
कि देखो जो लक्ष्मी लगातार पैर दबाती हैं भगवान के, लेकिन तब भी उनको प्राप्त नहीं कर पाती हैं। और हम देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, और देखो हम गोपियां हैं हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। इस बात विषय को जब वो चिंतन करती हैं तो क्या होता है, उनके अंदर का थोड़ा सा ये जो घमंड आता है, भगवान उस घमंड को देख करके गायब हो जाते हैं, और फिर बनता है गोपी गीत। वो गोपी गीत ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने बड़ा मेहनत से लिखा था, नहीं ऐसा नहीं है। आज के दिन की बात बता रहा हूँ, फिर आगे की बताऊंगा। वो ऐसा गीत नहीं है जो आज के दिन लिखा था, वो ऐसे लिख करके नहीं बैठे हाँ अभी क्या था। वो उनके भाव हैं जो व्यक्त कर रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए, है ना। कहते हैं अरे जयति ते अधिकम, पूरे हृदय से भगवान के लिए गा रहे हैं, और गा करके उनको पुकार रहे हैं, और कह रहे हैं अरे आप केवल आप जब यहाँ पर आए हैं तो केवल सबके मतलब यशोदा घर में केवल नहीं आए, सबके लिए आए हैं आप और हमारे लिए भी आप हमारे भी कृष्ण हैं। आप केवल और केवल यशोदा के कृष्ण नहीं है। और आप कहाँ चले गए हैं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हम लोग गोपी गीत को पूरा समझेंगे। कब? कल से हम लोग गोपी गीत को भी थोड़ा सा पढ़ा करेंगे। तो हम चाहते हैं हम पहले आपको गोपी गीत समझाएं। तो जो है लोग कह रहे हैं गायत्री माता जी कह रही प्रभु जी हमने खीर बनाई है ना, और निधि माता जी भी कह रही हमने खीर बनाई। वेरी गुड, सबने खीर बनाया और रखा, यानी सबने अमृत का स्वाद चखा। यानी वो ना सबने खीर बनाया और रखा, यानी सबने अमृत का स्वाद चखा। ये तो कविता बन गई तो कहने का ये मतलब है आज का दिन बहुत ही शुद्ध और पवित्र है ना। और आज के बाद क्या है, कई लोग आज मानते हैं, कई लोग आज से कार्तिक मास का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस्कॉन के कैलेंडर और कुछ कैलेंडर्स में कल से कार्तिक मास शुरू होता है। तो आप लोग जो अपने कार्तिक मास के नियम है ना, वो कल से उसको शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे कार्तिक मास में ऐसा क्या खास है, इस मास में ऐसा क्या खास बात है जो हम इसको कार्तिक मास में स्पेशली ये कथा हो रही है, इस महीने की क्या खास बात है, क्या खूबसूरती है। तो जो है अगर आप देखिए तो कार्तिक मास क्या है, मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदना तीर्थम नारायणाख्यम ही तृतीयम दुर्लभ कलौ। स्कंद पुराण में इस चीज का व्याख्या आ रही है। स्कंद पुराण में क्या व्याख्या आ रही है कि कहते हैं भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास भी श्रेष्ठ है और दुर्लभ है। अभी हमें पता चलने वाला है कार्तिक मास श्रेष्ठ और दुर्लभ क्यों बोला गया है ना। और जो है फिर एक अगला श्लोक क्या बोलते हैं, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगे न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। कहते हैं कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो कार्तिक के समान दूसरा मास नहीं है। क्यों नहीं है दूसरा मास? और जो है जो वेद बोला गया है, मतलब वेद मतलब भागवत में सभी वेद सम्मिलित है। आप भागवत कथा सुनना चाहिए। तो अभी हम क्या क्या करना चाहिए, मास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस विषय को हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनने वाले हैं। तो सब तैयार है? इस मास में क्या खूबसूरती मास की हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो जो कार्तिक मास है ना, कार्तिक मास राधा रानी का मास है, राधा रानी का महीना। इसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा रानी है। राधा रानी अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान कृष्ण को यह महीना बहुत पसंद है। जो इस महीने में भगवान ने जो जो कार्य किए हैं वो कार्य करते हैं, या भगवान की लीलाओं मतलब कार्य करते हैं, उनका व्याख्यान करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, या क्या करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की। किसी भी रूप में सेवा करते हैं, किसी भी तरीके से भगवान उसको ग्रहण करते हैं। इस मास को क्या बोला जाता है पता है? जब भगवान के लिए कोई थोड़ा भी इस महीने में कार्य करता है ना, तो भगवान कहते हैं विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। मतलब अरे जैसे अगर कोई इस महीने में कोई थोड़ी भी सेवा करता है
तो क्या होता है, मैं उसका कर्जदार हो जाता हूं, विक्रीणीते, अपने आप को उसका कर्जे में रख देता हूं और मैं उसके कर्जे में आ जाता हूं। और इस कर्जे में क्या होता है, क्यों? क्योंकि स्वल्पम अपि उरुकारकः, कोई थोड़ा भी करता है तो उसको मैं बहुत ज्यादा देता हूं, थोड़े को ज्यादा कर देता हूं और ज्यादा को थोड़ा कर देता हूं। जैसे अगर कोई इस मास में केवल एक छोटा सा दीपक जलाता है, छोटा सा दीप दान करता है, तो क्या होता है, उसको बिल्कुल बड़ा सा कर देते हैं। वो इतना बड़ा इसको मान लेते हैं कि हिमालय के बराबर भी अगर कोई बहुत बड़ा पाप कर रखा है तो उसको भी नष्ट कर देते हैं। समझ में आया? यानी ये है ये कार्तिक महीना। कार्तिक महीने में बहुत कुछ हुआ है। इसी महीने में देखिए दिवाली भी आती है ना, गोपाष्टमी भी पड़ती है, उखल बंधन भी इसी महीने में आता है, दिवाली, धनतेरस भी इसी महीने में है, और भी बहुत कुछ है इस महीने में। कई बड़े बड़े जो महापुरुष, जो महावैष्णव हुए हैं, उनका जो है अभी तिरुभाव दिवस है ये महीना, पता है? जो इस महीने में ही जो है, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी है ना, तो जो है वो उनका तिरुभाव दिवस है, जो हमारे गुरु के गुरु है, यानी जो है हमारे प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद के गुरु, सरस्वती प्रभुपाद के गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी, उनका तिरुभाव दिवस है। शिला प्रभुपाद जो है कार्तिक मास में ही उनका जो है तिरुभाव हुआ था, है ना। तो जो है कहते हैं, और साथ में आप जो राधा कुंड और श्याम कुंड घूमते हैं ना, राधा कुंड श्याम कुंड, है ना, तो बहुलाष्टमी भी इसी जो है समय हुआ था जब राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ था है ना। तो जो है ये सब चीजें इसमें हुए हैं। और साथ में क्या है, इसमें भीष्म पंचक आता है, जब अंतिम 5 दिनों में, यानी जो कार्तिक मास का जो अंतिम 5 दिन है ना, वो भीष्म पंचक कहलाता है। वो भीष्म पंचक में भीष्म पितामह, देखिए वो तो इच्छा मृत्यु से थे, उनको तो जब चाहे तब वो मृत्यु ले सकते हैं, लेकिन वो अपने 5 दिन उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान जो है कर करके उन्होंने क्या किया, जो है पूरा अंतिम 5 दिनों भगवान का पूरा स्तुति करी। देखिए वैष्णव चाहे, देखिए अगर आपको मैं बोलूं आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप देखेंगे कार्तिक मास में, अपनी उम्र आने के बाद कार्तिक मास में आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाके प्रातः काल बढ़िया जब मंगला आरती हो रही होगी, और उस समय बैठ करके सुकून से शरीर को छोड़ेंगे बिल्कुल सही समय पर। लेकिन जो है क्या है, वैष्णव अपने कार्यों से सिखाते हैं, है ना। तो इधर जो है भीष्म पितामह अपने कार्यों से कैसे सिखा रहे हैं कि हमें भगवान की स्तुति लगातार करनी चाहिए। इसमें देखिए जो है, अगर हम बात करें सतयुग की, तो त्रेता युग की, द्वापर युग की, हर युग में कार्तिक मास का महत्व है, पता है आपको? हर युग में कार्तिक मास का महत्व है। तो जो है गराचार्य सतयुग में किया था, उन्होंने पालन किया था, वशिष्ठ जी त्रेता युग में किए थे, भीष्म जी द्वापर युग में किए थे, और कलयुग में कौन करेगा? हम सबको करना है कलयुग में इसका पालन। इसके पालन करने में क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो जो है देखिए, हम जो हमारा भक्ति है ना, वो अलग अलग प्रकार की भक्ति होती है। जैसे एक कभी पांचांग भक्ति होती है, एकांग भक्ति होती है। पंचांग भक्ति क्या होती है? पंचांग भक्ति होती है जिसमें आप जो है साधु संग कर सकते हैं। साधु संग मतलब ये डेली भागवत कथा सुनिए, आपका साधु संग हो रहा है, क्योंकि हम प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी के व्याख्यानों को सुनते हैं, मतलब हम सीधे सीधे शिला प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। ये साधु संग हो गया। नाम कीर्तन करना चाहिए। अगर आप नाम कीर्तन कर रहे हैं मतलब क्या हुआ कि आप भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो जो है और क्या करना चाहिए? भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो भागवत का श्रवण तो निश्चित ही करना चाहिए, पंचांग भक्ति में आता है। तो जो भक्त लोग आज तक भगवान की भक्ति भागवत नहीं सुन पाए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, ये कथा डेली गंगा की तरह बह रही है, 9:30 से 10 नियमित रूप से गंगा के समान ये कथाएं बह रही हैं। कृपया जो है आप इन कथाओं को जरूर सुने। ये इसमें और किसी का नहीं, केवल आपका लाभ होगा। अपना लाभ के लिए सुने। ये कम से कम 1 महीना तो जरूर पालन करें, मन में दृढ़ संकल्प कर लें, ओले बरसे या अंगारे या आंसू की झड़ियां रे, इन कथाओं को तो मैं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी ही नहीं। इन कथाओं को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये कथाएं ना, ये कथाएं ही इस समय जुड़ रही हैं। भगवान ने बोला ना कि स्वल्प थोड़ा करेंगे,
बहुत ज्यादा देंगे। एक आधा घंटा कथा सुनेंगे, भगवान को लेकर आपने दिन भर भागवत कथा सुनी है, इस लेवल का होता है। इनका जरूर ध्यान से सुनिए, है ना। और मथुरावास कहते हैं एक और है, तो मथुरावास क्या है? अगर आप मथुरा जा सके, वृंदावन जा सके, कुछ दिनों के लिए जा सके, जरूर जाइए। अगर मान लीजिए नहीं जा सकते हैं तो क्या करना चाहिए कि जो है कहते हैं कि अगर आप नहीं जा सकते तो घर को वृंदावन बना दीजिए, घर को मथुरा बना दीजिए। कहीं घर को कैसे बना दे? अरे स्पीकर में कथा लगाया तो वहां कथाएं चल गई, गाना लगाया तो गाने चल गए, बैठ करके हरे कृष्णा कीर्तन करिए तो घर में वृंदावन बन गया। तो घर में ऐसा माहौल बना दीजिए कि वृंदावन जैसा माहौल बन जाए ये अगले 1 महीना। ये 1 महीना बहुत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। और क्या है कि भगवान की जो है, जो आपके पास विग्रह रखे, श्री विग्रह रखे हैं, उनका प्रेम से सेवा करिए। जैसे अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो बड़े प्रेम से उनको खिलाइए पिलाइए। 1 महीने बिल्कुल ध्यान दीजिए, है ना। ये पंचांग सेवा, और इन सब में क्या है प्रमुख? तुलसी सेवा और गौ सेवा। तो तुलसी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है और गौ सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो गौ की सेवा करता है उसको जो है वो कहा जाता है, इस मास में अगर आपने गौ की सेवा करी, भगवान कहते हैं ना, क्या कहते हैं भगवान कि भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं धेनुनाम असीम, मैं गायों में कामधेनु। भगवान स्वयं को गायों में कामधेनु बोलते हैं। और विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि गाय की परिक्रमा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा मिल जाती है। सोचिए, अगर आप गाय की परिक्रमा कर लें, गायों के लिए अगर आप दान देते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपने दान दे दिया है, समझ लीजिए। यानी जो इस महीने में गौ दान करता है वो समझिए अपने, देखिए हमें पता नहीं हमें अगला वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये है ना। कार्तिक मास अगला वाला मिलेगा इस बार, कौन कौन श्योर है? पता नहीं कब कौन सी बीमारी लग जाए, हार्ट अटैक आ जाए, क्या हो जाए। एक जीवन में गौदान जरूरी है, बहुत जरूरी है गौदान। और अपनी इच्छा अनुसार तो कहेंगे किसको करें, मैं वो भी बताने वाला हूं आपको। कहा तो गौदान बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल समझ लीजिए। गायों के लिए सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। बाल गंगाधर तिलक कहते थे, तुम मुझे चाहे मार डालो मैं गाय पर हाथ नहीं उठाऊंगा। गुरु गोविंद साहब क्या कहते हैं, यही देहु आज्ञा तो रुक को खा पाऊं, कि गौ माता का दुख सदा मैं मिटाऊं, मतलब मिटाऊं, मैं ही मिटाऊं सारा जो है जो दुख माता, कुछ ऐसा हो कि मैं गौ माता का दुख मिटाऊं। और गौ माता का दुख क्या है? उनको कोई एसी कूलर नहीं चाहिए एक टाइम का खाना चाहिए है ना। उनको एक टाइम का खाना चाहिए, बस खाना दीजिए। याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं कि गाय के घी से अगर हवन किया जाए तो वातावरण की मलिनता खत्म हो जाती है, ऐसा बोलते हैं याज्ञवल्क्य। क्या कहते हैं देखिए, है ना। और सोचिए ईसा मसीह क्या कहते हैं, एक गाय को मारना एक मनुष्य को मारने के पाप से ज्यादा महापाप है। सोचिए लोग गौ हत्या करने में अपने आप को बहुत बड़ा उस्ताद मानते हैं, है ना। अब सोचिए मुस्लिम संप्रदाय से आने वाले रथ खान जी क्या कहते हैं, अगर मुझे दोबारा इस धरती में जन्म मिले, यदि पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। अगर मेरा जन्म हो दोबारा तो मैं गाय बनकर, गाय का बच्चा बनूं, गाय बनूं। संत रथ खान ये बात बोलते हैं, यदि पशु हो तो कहां बस मेरो। वो अपने अगले जन्म में गाय बनना चाहते हैं। भगवान शिव के जो सबसे प्रिय है संपन्न बिल्व पत्र, वो कहां से? गाय के गोबर से उत्पन्न हुआ है, गाय ये है। स्कंद पुराण में क्या कहते हैं, गौ सर्वदेव मई और वेद सर्व गौमय है ना। तो जो है क्या है, गायों में सारे वेद मिलते हैं और वेदों में केवल गाय को जानना जरूरी है। अब महर्षि अरविंद क्या कहते हैं, गौ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की धात्री के कारण कामधेनु है। हर गाय, तो अगर हम गायों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसकी रक्षा कर सकते? गाय जो, और ये महीना क्या है, ये महीना है ऊर्ज व्रत कहा जाता है, क्योंकि एक राधा रानी का नाम ऊर्जेश्वरी भी है। तो राधा रानी इस मंथ की, इस महीने की अधिष्ठात्री देवी है ना। और राधा रानी भगवान की प्रेमिका है, और गौ भगवान की प्रेमिका है, और तुलसी देवी भगवान की प्रेमिका है तो हम राधा रानी की सेवा भी करना है, गौ सेवा भी करना है, और तुलसी सेवा भी करना है। भगवान जो है देखिए अपनी लीलाएं कितने बढ़िया करते हैं। ये इसी समय पे दिवाली के अगले दिन भगवान ने गोवर्धन उठाया था, इसी तिथि में। सोचिए अगले दिन उन्होंने इसी तिथि में गोवर्धन उठाया है।
है कि नहीं? यानी इसी मास में, क्या कहते हैं, कार्तिक मास में। तो इतने महत्वपूर्ण जो है दिवस है, आप ये सोचिए, क्या इस महत्वपूर्ण दिन को या महीने को हम ऐसे व्यर्थ जाने देंगे क्या? ऐसे जाने देना चाहिए क्या? नहीं जाने देना चाहिए। खूब नाम जप करिए, खूब कीर्तन करिए, और साथ में कर्म फल का परित्याग। कर्म फल का परित्याग क्या है? कर्म फल का परित्याग है गौ सेवा। तो हुआ क्या, इसी महीने में घटना हुई, जब जो है एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं जब छोटे थे यशोदा मैया से कि अब मैं गाय की सेवा करना चाहता हूँ। तो कहते हैं, मैया कहती है अच्छा इस गाय की सेवा करना चाहते हैं, तो ठीक है, तो मैं जो है पूछते हैं भाई। तो शांडिल्य ऋषि से पूछा उन्होंने कि आप बताइए इनको गाय चराने के लिए कब भेजा जाए? कोई गाय कोई साधारण चीज तो है नहीं कि कभी भी उठा के चल दो। गाय का साधारण है, एक त्योहार, गाय एक त्योहार है, समझ लीजिए। गाय स्वयं में एक त्योहार है, सारे देवी देवता उसमें निवास करते हैं, और इस महीने में सारे देवी देवता आपके बहुत करीब होते हैं, आपको पता नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसे करीब से आते हैं आपके, और वो आप जो करते हैं वो तुरंत उसको प्राप्त करते हैं। ये है देवी देवता। तो भगवान जो है कहते हैं कि मुझे गाय चराना है, जाना है। तो जो है कहते हैं कि ठीक है। तो शांडिल्य ऋषि ने तिथि निकाला, और जब उस तिथि में भगवान गौ चराने गए तो स्थिति का नाम क्या पड़ गया? गोपाष्टमी पड़ गया। इसलिए इस महीने में गोपाष्टमी भी आता है। तो भगवान उस समय गाय की परिक्रमा कर करके, प्रदक्षिणा करके क्या करते हैं? उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, है ना? ये वो तिथि है। तो इसलिए हमें क्या है, तिथियों को समझना चाहिए। ये मास साधारण मास नहीं है, साधारण महीना नहीं है ये, है ना? तो अब ये कई लोग कहते हैं कि अच्छा इसमें और क्या व्रत करना चाहिए। देखिए, हम कोई भी एक ऐसा व्रत का पालन करें जिस व्रत को जो है, जो मतलब हम कर सकें। जैसे कई लोग सोचते हैं मैं सुबह 3 बजे उठूंगा, डेली 4 बजे उठूंगा, 3 बजे उठ करके डेली मंदिर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन अगर आपने व्रत धारण कर लिया तो करिए, नहीं तो मत करिए। 4 दिन बाद टूट जाए ऐसा व्रत नहीं करना, कि चौथे दिन थक गए। और बड़ा ही प्रैक्टिकल व्रत बनाइए, थोड़ा सा टफ बनाइए। जो आप डेली नहीं करते उसको थोड़ा सा टफ करिए, लेकिन इतना जो आप सच में कर पाए, है ना? मैं 1000 माला करूंगा, ये 64 माला करूंगा, 50 माला करूंगा, ऐसे बनाने के बाद भी अगर आप उसको भूल गए तो क्या होगा? उसको छोड़ दिया तो फिर फायदा नहीं उस व्रत को धारण करने का। ये मास क्या है? पूरा सेल का महीना है। एक नाम हरि नाम लेंगे एक बार तो 999 हरिनाम फ्री मिलते हैं। आपने बोला हरे कृष्ण, मतलब हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये 1000 बार भगवान को सुनाई देता है। इस महीने में आपने बोला हरे कृष्ण, भगवान को सुनाई देता हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सोचिए आप एक बार हरे कृष्ण बोल के अपना काम करने लगे, भगवान को अभी भी सुनाई दे रहा है। 1000 टाइम भगवान सुनते हैं, समझ लीजिए। ये है कार्तिक मास का महीना। इसको हम ऐसे जाने देंगे क्या? सत्यभामा कहती हैं आप मुझे इतना प्रेम क्यों करते हैं? हे कृष्ण, सबसे ज्यादा आप मुझे वैल्यू देते हैं, मैं जो कह देता हूँ आप मान लेते हैं। तो सत्यभामा को भगवान ने बताया कि देखो तुम पिछले जन्म में तुमने एक ही काम किया था, जब तुम्हारे पति और पिता का देहांत राक्षस ने कर दिया था, मृत्यु कर दी थी, तो उस वक्त तुमने मुझे पति मान करके कार्तिक मास के नियम का पालन किया था, और इस कारण से इस जन्म में तुम मुझे क्या प्राप्त, और तुमको वैकुंठ के धाम, वैकुंठ लोक धाम, मेरे धाम गोलोक धाम ले जाया गया था, और वहां से फिर तुमको जो है इसीलिए इस जन्म में तुम मेरी पत्नी बन करके आई हो। सोचिए, ये महत्व है इस कार्तिक मास का। तो अब जो है घर घर तुलसी आप लोग कर ही रहे, तो जो है घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, है ना? घर घर में तुलसी है और ठाकुर की सेवा हो और गौ की सेवा हो, ये बहुत जरूरी है। अब गौ की सेवा कैसे करेंगे? हमको देसी गाय मिलती नहीं है ना? तो उसीलिए क्या है, आप सबकी सुविधा के लिए क्या बना है, एक गौशाला है। जो गौशाला वैष्णव ने मिलकर बनाई है वो है श्याम सुंदर गौशाला। अगर आपको श्याम सुंदर गौशाला दिखाई देगी, अगर मैंने अभी थोड़ा सा चलाया है इसको देखिए, दिख रहा है क्या आपको? अगर आपको श्याम सुंदर गौशाला दिख रहा हो उसमें तो बताइएगा, ठीक है? एक वीडियो छोटा सा दिखेगा, वो वीडियो क्या है, उसमें आपको गौ सेवा दिखाई देगी कि आपको थोड़ा सा आवाज भी शायद इसमें आएगी, है ना? इसमें लोगों ने क्या किया है, जा करके चर्चा इनको गौ सेवा को कैप्चर किया, गायों को। ये श्याम सुंदर गौशाला एक्चुअली। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे सारी देसी गाय हैं, है ना? सारी देसी गाय हैं यहाँ पर, और इन गायों को क्या है, बहुत ख्याल, 400 गौवंश है इस समय यहाँ पर। उनको चरने के लिए
50 एकड़ जमीन किराए पे लिया गया है और उनको ताकि वो गौचारण अच्छे से कर सके, उनके लिए क्या पूरी व्यवस्था की गई है और इसको चला रहे हैं भूरी शंगा फाउंडेशन के लोग सारे, ऐसे श्याम सुंदर गौशाला जैसे गौशालाएं बना रहे हैं, है ना। ये केवल इतना ही नहीं कि केवल इनको चरने खाने पीने के लिए, ये कहाँ पे कोई दूध वगैरह व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पर क्या, मैं आपको थोड़ा और आगे करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए कैसे कैसे गौवंश आराम से, बच्चे और गौ सारे आराम से उनके साथ वॉक करते हैं साथ में। इस आज के दिन इन गौओं का दर्शन ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, पता है। आज के दिन अगर आप गौ का दर्शन करते हैं तो वही आपके लिए बहुत, देखिए क्या बढ़िया सुंदर ढंग से दूध पी रहे हैं बच्चे, है ना। कितने अच्छे ढंग से बच्चे जो है दूध पी रहे हैं और पूरा ये गौवंश, ये कहाँ पर है, कंधौली में है। कंधौली कहाँ पर, कानपुर में है। तो वहां पर देखिए, और साथ में क्या है, इसके साथ ये घायल गौवंश सारे क्या होता है, वहां पर लोग जो गाय दूध नहीं देती ना उसको भगा देते हैं घर से। वो बेचारी भूख के कारण इधर उधर भागती हैं और भूख के कारण वो जो है पूरे टाइम बिल्कुल उसमें रहती है, मैं क्या, मुझे कैसे जो है खाना मिल जाए। और बेचारी वहां और तार लगा रखे, उन तारों से इनके सींग कट जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं। उनको यहाँ पे उठा के लाते हैं और उनको जो है क्या करते हैं, उनको पूरी उनकी सेवा होती है साथ में, ताकि लोग बैलों को ना मारे। बैल पैदा होते हैं उनको मार दिया जाता है। गौशाला में क्या होता है, गौ आधारित कृषि बताते हैं कि कैसे की जाती है, ताकि उस गांव में, अभी कंधौली गांव में पहले कोई इस्तेमाल नहीं करता था, अब सब कई लोग जो है इस विषय को जानने लगे। तो मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि एक ऐसी गौशाला जिसमें जो है हमारा, जहां पर केवल और केवल निस्वार्थ सारे वैष्णव मिलकर कार्य कर रहे हैं, सारे इस्कॉन डिवोटीज भक्त मिलकर कर रहे हैं, वहां पर 400 गौवंश है। और कार्तिक मास में क्या होता है, एक पेड़ वहां पे क्या होते हैं, जैसे कुछ खरीफ की फसलें उगती हैं और उनसे जो चारा निकलता है वो चारा इन गायों को खिलाया जाता है। कोई क्या होगा, अभी ठंडी लगने लगेगी, ठंड पड़ेगी तो इनको हम चराने के लिए नहीं जा सकते। जब चराने के लिए नहीं जा सकते तो क्या होगा, ये चरने के लिए नहीं जा पाएंगे, तो इनको घर में चारा चाहिए होता है। और जब घर में चारा चाहिए तो चारे के लिए चारा होना चाहिए, और चारा होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका पैसा होना चाहिए। तो कई सारे भक्त मिल करके इसको प्रयास करते हैं। तो गौदान करते हैं, तो इसी गौशाला में लोग गौदान का भी प्रावधान करते हैं, गौदान के लिए। और जो है लोगों को गौदान होता है, साथ में गौदान में बिल्कुल फ्रेश, जैसे जो गाय आपको चाहिए वो गौदान कर सकते हैं। कार्तिक मास में एक बार गौदान करते हैं, आपको महाकल्याण महादान का फल मिलता है। यानी समझिए, इस मास में दान करने का मतलब है कि कोई गोलोक जाने से रोकता नहीं है। तो जो है अगर, और ये दान करने से क्या होता है, दो चीजें। एक, या तो देखिए सिंपल सा सोचिए, 400 गौवंश को खाने के लिए चारा चाहिए। वो चारा जो है, वो चारा कहाँ से आता है, हम ही सब भक्त देंगे, क्योंकि एक चारा की ट्रॉली, एक ट्रॉली 5000 रुपए की आती है, 5000। और वहां पे 300 ट्रॉली लगती है। 300 ट्रॉली में इनका 6 महीने चल जाता है, 5 से 6 महीना चलता है। तो अगले जून में फिर से हम लोग चारे के लिए लोगों को बताते हैं, ताकि उनका एक तो कर फल का त्याग करते हैं, दूसरा क्या होता है, उससे उनको पुण्य प्राप्त होता है। तो एक चारा 5000 रुपए का एक ट्रॉली मिलती है। कई लोग अपने परिवार के जैसे 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों के लिए करते हैं। कुछ लोग अपने पूर्वज के नाम पर लेते हैं, जिनकी अभी मृत्यु हुई है, उनके नाम पर गौदान करते हैं। और वो गौदान करके क्या करते हैं कि उनको जो है उनके नाम पर, ताकि वो लोग वहां से गोलोक पहुंच जाए। देखिए, गौदान से गोलोक पहुंचाया जा सकता है, सिंपल समझ लीजिए। तो हम लोग क्या है, ये कर्म फल क्या है, हमारे पैसे चाहे आप कितना कोशिश कर लें, पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे। तो क्यों ना कुछ गायों के लिए खर्च किया जाए कुछ समय के लिए, है ना। और वो खर्च करने के लिए क्या होता है, इधर भूरी शंगा फाउंडेशन, भूरी शंगा का नाम का भागवत में भूरी शंगा क्या होता है, गौशाला, मतलब गायों का नाम होता है भूरी। तो वो भूरी शंगा फाउंडेशन जो है वो गायों के निमित्त ही है, पूरी सेवा करते हैं। तो अगर हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो हम लोग, मैं एक अगर टारगेट सोचूं कि हमारा गौ गोविंद सेवा परिवार, जितने लोग भागवत कथा सुनते हैं वो जानते हैं, अगर हमें कुछ नहीं तो थोड़े से चारों कुछ, यानी केवल 60 यानी 60 हमें अगर ये तैयार करना हो, 60 ट्रॉली चारा अगर प्राप्त करना हो, देना हो, ताकि वो अलग अलग लोग देंगे, एक गौ गोविंद सेवा परिवार देगा। मैंने विचार किया अंदर से, हृदय से, मेरा इच्छा है कि हम 60 ट्रॉली चारा की व्यवस्था करें, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए होगी। और 60 लोग अगर मिल करके एक एक ट्रॉली दे दें तो खत्म। देखिए, या एक एक आदमी अगर 2-2 परिवार 2-2 गायों के लिए दे दे,
यानी अपने 2 बच्चों के नाम पर दे दे ताकि बच्चों का कल्याण हो, है ना। तो कुछ नहीं है, 10,000 रुपए, वो भी 6 महीने में एक बार, क्या फर्क पड़ता है बताइए, है ना। तो अगर हम ये गौशाला के लिए करते हैं तो क्या होता है, हमें और कार्तिक मास में करेंगे तो हमें कितना ज्यादा हमें उत्थान होगा। और साथ में अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ भूल संघा की तरफ से ATG का भी मिलता है, जिससे टैक्स भी सेविंग होता है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो हृदय से जो दान की भावना है ना, वो जरूर रहना चाहिए। बहुत छोटा है, बहुत छोटा अमाउंट है। देखिए हमें जो प्राप्त होगा उसके वजह से 5-10 हजार क्या होता है, 20 हजार क्या होता है। अगर पैसे तो 50 हजार दीजिए, 10 ट्रॉली दीजिए गायों के लिए, ये गायें आपका खाना खाएंगी और चारा चलेंगी, है ना। तो जो है मैं इस गौशाला में 7 दिन रहा था अभी, 7 दिन, और मैंने देखा कितनी अच्छी, क्योंकि ये तो हमारी गौशाला है, हम ही लोग गौशाला चलाते हैं, कितने अच्छे से देखिए पूरा पेट भरा है गायों का, देखिए पूरी स्वस्थ गाय है। तो अगर आपके मन में आएगा कौन सा अकाउंट नंबर होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने आपको लोगों के लिए बहुत आसान करने के लिए ये पूरा स्कैनिंग वाला भी लगा रखा है। देखिए अगर आप देखेंगे तो आपका स्कैन कर सकते हैं, है ना, स्कैनिंग के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं और सीधे इसके द्वारा, और पेमेंट करने के बाद मुझे इस नंबर पे, जो नंबर है ना, ये कॉन्टेक्ट नंबर, ये मेरा नंबर है 9945242345, या दूसरा नंबर है 7204955886। इन दोनों नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, और आप मैसेज करेंगे तो कि आपने इतना पेमेंट किया है, तो हम आपको उसमें रिसीप्ट भेज देंगे ताकि आपको लगे कि सही जगह गया है। और उनके द्वारा जिस गाय के लिए जितना हुआ हम आपको बताएंगे कि आप इनको, आपकी कौन कौन कितनी गायों ने आपके चारे को खाया है। तो आप सोचिए, आप जो है अगर उनके लिए चारा देते हैं तो भगवान आपको सहारा देते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल से सोचिए, अगर आप गायों को चारा देते हैं तो भगवान आपको सहारा देते हैं। भगवान का सहारा 400 गौवंश इधर आया है, बहुत साधारण नहीं है, एक अकेला नहीं कर पाएगा, एक अकेला थक जाएगा, सबको मिल के हाथ बटाना पड़ेगा, है ना। तो मेरा यही आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अगर कोई थोड़ा भी कर सके, एक ट्रॉली नहीं, 2 लोग मिलके आधी आधी ट्रॉली कर दीजिए, 6 महीने एक बार मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए ये तो श्याम सुंदर की गायें हैं, इन गायों का ख्याल श्याम सुंदर रखेंगे। और श्याम सुंदर ने ही मुझे आज के दिन आदेश दिया कि मैं आप लोग बताऊं, और ये कार्तिक मास के पहले मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कार्तिक महीने में आप इसको अपने बजट में ले आए कि आपको गायों को खिलाना है। बच्चों को खिलाते हैं ना, बच्चों को आप खाना दे रहे हैं ना, अगर आप बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो गायों को खाना खिलाने में क्या दिक्कत है। थोड़ा सा एक रोटी के नाम का पैसा निकाल देंगे ना, एक रोटी 20 रुपए की मिलती है बेंगलोर में, 20-20 रुपए भी निकाल दीजिए, एक रोटी गाय के लिए पैसा निकाल दीजिए, और उसको भी महीने के अंत में आप रख लीजिए, तो भी गायों को डोनेट करिए। मैं तो आपको यही बोलता हूँ, सोचिए उससे क्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, हम इतना पैसे पकड़ के बैठ जाते हैं ना कि हम फल का त्याग करना नहीं चाहते। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया अपने कल्याण के लिए, अपने भले के लिए, कल्याण के लिए कृपया इस अकाउंट को अपने में ऐड कर लीजिए, या ये गूगल पे कर लीजिए, है ना। आप जो भी करना चाहे, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहे करिए और बताइए, क्योंकि ये जो है गौशाला में एक एक गाय की सेवा के लिए पैसा खर्च होता है। और हमारा तो, हम पुनीति माता जी और शिल्पी माता जी और गौ गोविंद सभा परिवार, ये पूरा पूर्ण रूप से क्या करता है पता है, ये पूर्ण रूप से केवल और केवल एक ख्याल रखने की कोशिश करता है, क्या, कि किसी तरीके से इन गायों का शेड बन जाए, छत बन जाए। हम लोग ये कहते हैं, क्यों पुनीति माता जी, अगर आप सुने तो कृपया हरि बोल बोलिए और बताइए, क्यों शिल्पी माता जी। तो जो है इसमें अगर आप लोग जो है, ये हम लोग इन गायों का शेड बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी फंड से केवल चारा हो पाता है, तो उनको चारा ही खिलाते रहते हैं, उनके लिए पेट भरना जरूरी है ना। तो केवल मेरा आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया इस चीज को बहुत ध्यान से लीजिए। देखिए पुनीति माता जी ने हरि बोल दिया, तो बिल्कुल वो जानते हैं, सारिका माता जी, देखिए गौ गोविंद में सारिका माता जी, अजय प्रभु जी, ये सब लोग मिलकर के बहुत प्रयास करते हैं। बेंगलोर में बहुत से लोग हैं जो प्रयास करते हैं। गौवंश, देखिए हम कितनी भी भक्ति दिखा दें, लेकिन भगवान ने इसी समय पर गोपाष्टमी के उन्होंने गाय के लिए बोला, क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि आपको अगर कुछ करे ना करे, गौ सेवा ही कर दे, तो आपका ये महीना सफल हो गया समझ लीजिए। जितना आप एक दिन में खाते उतना गाय के लिए निकाल दीजिए, बस इतना से ही, उतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। छोटा सा दान महादान बनेगा। तो सब लोग इस बात को एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो कृपया इस नंबर को जरूर नोट कर लीजिए। मैंने आज तक आप लोगों से नहीं बोला इस विषय में, क्योंकि आज तक आपसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इस बार थोड़ा सा चारा महंगा हो गया है। इस बार बारिश वगैरह की वजह से वहां चारे की कमी पड़ गई है, और थोड़ा सा जो है
बहुत गाय गौवंश ऐसा है जो थोड़ा सा परेशान हो सकता है। तो अगर आप लोगों के थोड़े प्रयासों से सबके आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके अगर हम करें, मैं इस चीज के लिए मेरा तो हर महीने 10,000 रुपए जाता है, लेकिन उसके बाद भी मैं जो है इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा मैं कर सकूं अपनी तरफ से मैं करूं। वैसे ही आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। तो ये जो है ये भी तो हमने सुना, इस पे आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी को जो है बाद में होगी मैं भूल सकता हूँ, या तो ये नंबर तो नोट कर लीजिए, इस नंबर में मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो है और दूसरा, अब अगर इस समय कुछ त्यागना है तो अपने सबसे मुख्य चीजों को त्याग दीजिए। देखिए सिंपल सा सोचिए, इस बार आप जो है तो जो जितना आप इस बार बचा लीजिए, क्या ना तो खाने पीने में त्याग करिए, बाहर डोमिनोज पिज्जा ना जाइए, बाहर जो है बाहर का खाना छोड़ दीजिए, 2-4 बार रेस्टोरेंट को छोड़ देंगे, 1 बार 2 बार घूमना छोड़ देंगे, वो सब पैसा बचे गौशाला में गायों के खाने के काम आ जाएगा। देखिए बहुत जो है कि बहुत हृदय से मैं बताता हूँ कि ये अगर एक बार हृदय में आ गया आपको कि गायों को खिलाना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पुनीति माता जी करी मेरे दिल से इच्छा है कि गौशाला की शेड जल्दी से जल्द बन जाए। हाँ माता जी, अगर आपकी इच्छा है तो जरूर बनेगी। आप सबने गौशाला को बहुत नजदीक से समझा है, जाना है, और जो लोग नहीं जाने उनको मैंने बताने की कोशिश करी है। आप सब लोग कर्म फल का त्याग में कुछ दिक्कत नहीं है, और ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें कोई गलत जगह पैसा नहीं जा रहा। ये मैं डेली आपको भागवत सुनाता हूँ, मैं ये बता कथा झूठ नहीं बता रहा, ठीक है। ये बिल्कुल, इसमें दूध नहीं होता, उसमें ऐसा नहीं होता कि दूध का बिजनेस चल रहा हो। ये सारी गाय वो आई है हमारे पास जिनमें आप वैसे भी जानते हैं देसी गाय में दूध होता नहीं, और फिर वो गाय हैं जो दूध नहीं देती थी तभी हमारे पास आई हैं लोगों ने छोड़ा है, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इन गौशाला का ध्यान रखेंगे और मुझे सब लोग पिंग करने का प्रयास करेंगे। सब लोग पिंग करिएगा, इस मौके को छोड़िएगा नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, हमारा लक्ष्य है 60 ट्रॉली का। पुनीति माता जी आप सब लोग सुनिए, नीलम माता जी आप सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं आप सब लोग सुन लीजिए, सारिका माता जी, स्मृति और जो शिल्पी माता, जितने लोग हैं, जितने मैं देख पा रहा हूँ इस समय मैसेज, और जो है चेतन राव प्रभु जी, सब लोग आप लोग जितने लोग हैं ना, सब लोग जो है एक कोशिश करिए कि हमें गायों के लिए केवल 60 ट्रॉली चारा, यानी अगर 60 लोग अरेंज हो जाए जो 5-5 हजार रुपए डोनेट कर दें, या एक आदमी जो ज्यादा कर सकता है वो ज्यादा कर दे, तो हमारा 60 ट्रॉली चारा हो जाएगा। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि अभी 60 में से कितनी ट्रॉली हो चुकी है, और कौन कौन ने किया ये भी मैं आपको डेली बताऊंगा भागवत कथा में ही। और नहीं होगा तो बता दूंगा नहीं हो पा रहा हम सब लोग मिलकर के अपनी 60 ट्रॉली नहीं अरेंज कर सकते तो भगवान हमारे लिए क्या अरेंज करेंगे बताइए, है ना। इतने लोग मिलकर के तो हमें 60 वाली, निधि माता जी आपने तभी पिंग आ गया, तो जो है निधि माता जी आप सब लोग मिलकर के हम सबको प्रयास करना है कि हमें 60 ट्रॉली चारा गायों के लिए अरेंज करना है। एक ट्रॉली मतलब 5,000 रुपए। अब आप लोग जितनी ट्रॉली दे सकते हैं अपने अपने घरों से, एक बार का इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट तुरंत नजर नहीं आएगा। विभा रानी माता जी हम करेंगे, अभी कर नहीं पाए हैं तो अच्छा अभी नहीं कर पाए, आप करेंगे माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो है आप बिल्कुल माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। विभा रानी माता जी आप करिए, मेरा नंबर आपके पास पहुंच गया है, नहीं हो तो मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें सबसे नीचे मेरा नंबर लिखा है, उसको लेकर के मुझे मैसेज करिए, है ना। जब आपका पेमेंट हो जाए तो हम आपको रिसीप्ट देंगे, साथ में हम आपको गौशाला की फोटोज भेजेंगे, है ना। आप उन फोटोज को देखिए और आप बहुत आनंद मिलेगा आपको। जब आप भागती गौशाला गाय आती है ना, तो जो है आप देखेंगे किस तरह से लगता है जैसे गोलोक में गाय भाग रही है, इतना आनंद आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कार्तिक मास के ऊपर कल हम फिर से थोड़ा सा बोलेंगे कि इसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ समय निकल गया है, तो क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ 10-15 मिनट बताएंगे, उसके बाद अपनी कथा को चालू करेंगे। और कल से गोपी गीत शुरू होगा, तो मेरा मन में है कि गोपी गीत को पहले लेंगे, फिर दामोदर कथा, दामोदर गीत को पूरा जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन लेंगे। यानी कल से गोपी गीत शुरू करेंगे, तो भागवत कथा को कुछ दिन विराम देंगे और गोपी गीत लेंगे, और क्या करेंगे, और साथ में दामोदर कथा को जो है और दामोदर अष्टकम को भी पूरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इस पूरे कथा में इस महीने में जो जो इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स पे विशेष चर्चा चलेगी, तो बिल्कुल कान खोल के सब लोग खड़े हो जाइए।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। मिलते हैं ब्रेक के बाद और उम्मीद है आप सब अपना कल्याण करने के लिए तुलसी सेवा, गौ सेवा, राधा कृष्ण सेवा और इस मास को बिल्कुल अपना महत्वपूर्ण मास बना करके इस महीने में छा जाएंगे। हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण की नजरों में। हरि बोल। हरे कृष्ण।